एक धर्म हो और एक ही राष्ट्र, प्यार बढ़ाए सबके साथ। सो तालारी एक चाबी। हरे हरे। एक धर्म, धर्म अर्थात कर्तव्य, अरे धर्म अर्थात जिम्मेदारी, धर्म अर्थात व्यवहार, धर्म अर्थात जीवन रो आधार, धर्म अर्थात जीवन के थीम। मैं सच्चाई पे रहूंगा, मैं बंधुत्व भाव रखूंगा, मैं सबका ध्यान रखूंगी। ऐसी पूज्य माताएं, बहनों, और जो समभाव की साधना के भी, क्योंकि वो नाम एक संपत लाल जी, संपत राग जो आपने घर में बोले भाई, संपत राग जे, समभाव राग जे, ज्यादा क्रोध मत कर, ज्यादा की क्रोध तो करना नहीं चाहिए। क्रोध तो एक विकार है, और क्रोध जब आता है तो क्रोध का अंत हमेशा पछतावे में होता है, पछतावे से होता है। हाँ, एक दो लाइन लिखो, देखा डायरी खोला अभी। अगर गलती रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है, वो अक्षर हो ही जाती। क्यों भाई अक्षर क्यों वे, बार बार क्यों वे? कहते हैं कि की हुई गलती न दोहराने से मिट जाती है। और ये व्यसन का तो एक बार भी प्रयोग मत करना। व्यसन गलती नहीं, व्यसन तो अपराध है, व्यसन भयंकर पाप है। व्यसन बांध लेते हैं, मन को बांधते हैं, शरीर को बांधते हैं, बंधन 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 बंधन। अरे इसके बिना मैं नहीं रह सकता, एक चॉकलेट के मैं दूसरे दिन दो जिमी। अरे चॉकलेट तो फिर भी टाबर के लिए ठीक है, ये बेलून तो टाबर के लिए ठीक है, लेकिन ये पान मसाला, ये गांजा पीना, ये भांग पीना, ये शराब का सेवन करना, ना ना ना। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ओ महाराज, पराया दर्द अपनाओ, पराये समय का भी ध्यान रखो। बहुत वर्षों पहले मैं एक बार एक केंद्रीय विद्यालय में गया था जी। हमारे आदरणीय दीक्षित साहब अब तो स्वर्ग से अंतरिक्ष में आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रिंसिपल साहब, उनके पीछे एक बैनर लगा हुआ था, आप श्री का समय बहुत कीमती है। हाँ, आप श्री का समय बहुत कीमती है। अरे समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, समय ऐसा बलवान की पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर समय के चक्कर में सब चक्कर खाया करते हैं। हथेली में मुट्ठी में रेत को भर लोगे, ये रेत मुट्ठी में रुकेगी नहीं, अंगुलियां ढीली पड़ जाएगी, समय आगे बढ़ जाएगा। समय किसी की इंतजार नहीं करता। एक जमाने में जब मोबाइल और घड़ियां भी नहीं थी, अब तो महाराज घर घर में जेब जेब में मोबाइल आई गयो। आजकल तो घड़ियां बांधने की जरूरत नहीं रही। हाँ, रेत इधर गई, रेत इधर गई। सुकरात जी एक महापुरुष बार बार दर्पण देखा करते थे, और उन्होंने देखा एक मित्र मुस्कुरा रहा है। एक मित्र उपहास करने के भाव से, हाँ मित्र, मुझे मालूम है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मेरा रंग रूप गोरा नहीं है, मेरी कद काठी लंबी चौड़ी नहीं है, मैं लंबाई पूरी नहीं है, मैं बौना हूँ, मैं कुरूप हूँ। लेकिन जब जब दर्पण देखता हूँ, सुकरात जी कहते चले गए, जिनकी उक्तियां हम सुनते हैं सुकरात महापुरुष जी को, सुकरात जी कहते चले गए, जब जब भी मैं दर्पण देखता हूँ, अपने आप पे एक प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं एक गुण ज्यादा पैदा करूंगा, आज से मैं क्रोध को छोड़ूंगा, बुराई छोड़ेंगे, गुण लाएंगे। लाला, यही जिंदगी है, यही कथा है, यही व्यथा मिटती है,
हमारे क्रोध ने हमें कितना घायल कर दिया, देख नहीं पाते ना, मन को देखते नहीं अंदर से। जी महिम बोलो। जी गुरुदेव, इतना सुंदर आप श्री का व्याख्यान चल रहा है और बात क्रोध की चली गुरुदेव, तो संगीता जी पानीपत से लिखती हैं कि इनके पति विनय जी अक्सर अपने व्यापार का गुस्सा घर पर आकर बच्चों पर निकालते हैं, जिससे हरदम घर में तनाव सा बना रहता है। ये तो होना ही नहीं चाहिए महाराज। आपका कार्यालय जो अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, आपकी धर्म पत्नी अब वो इंतजार करती है आपका, आपके बच्चे आपके इंतजार करते हैं। आप कार्यालय के गुस्सा घर पे लेके क्यों आ जाते हैं महाराज? हैं, सबके प्रति न्याय कीजिए, अपने आप के प्रति भी शुद्ध शाकाहारी जीवन जीजिए। आपकी धर्म पत्नी किसी मतलब आपके ससुर जी की और आपके सासू जी की प्रिय बिटिया है, उन्होंने छोटी से बड़ी करके, शिक्षित करके, संस्कारित करके आपको ब्याह दिया। नरसिंह जी का मान बढ़ाया हो, सावरिया ने केदार छुड़ाया। लाला बाबू, नरसिंह जी धर्म पत्नी भी किन्हीं की बेटी थी। जी गुरुदेव। तो मेरा निवेदन यही है कि आप समता भाव को लाइए, बच्चों को भी दुलार दीजिए, उनको प्यार दीजिए, धर्मपत्नी जी को आदर दीजिए, अपनी माता जी का सम्मान कीजिए, माता जी पिताजी के सबके काम आइए। हाँ, ये 10-20 तरह के रंगमंचों का एक सूची बना लीजिए। कार्यालय में सबके साथ प्रेम रखूंगा, अधिकारी जी के प्रति आदर रखूंगा, और अपने प्योन के साथ भी आदर रखिए। अरे प्योन हुआ तो क्या हुआ, क्लास 4 हुआ तो क्या हुआ, वो भी इंसान है। सर्वधर्म अपनाए, जग प्रदीप्त सद्भावाय, पावन गंगा बहाय नमः। मैं भाइयों बहनों बंधुओं, एक पावन गंगा बहाने वाले संत हुए जी, बहुत बड़े संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज। 95 साल तक इस दुनिया में खूब सत्संग बांटा। मेरे पूज्य पिताश्री जी, उनका सत्संग सुनने के लिए भिंडर ग्राम जो उदयपुर जिले में है उससे अजमेर जाया करते थे। हाँ, स्वामी शरणानंद जी महाराज चित्त शुद्धि के उपाय, अपने वर्तमान सामर्थ्य का सदुपयोग कर लीजिए, सुख में उदार बनिए, दुख में समता भाव लाइए, सेवा करें समाज के लिए, प्रेम करेंगे परमात्मा से, त्याग स्वयं पर, हाँ करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ऐसे स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बार अपनी लकड़ी को यूं करते करते यमुना नदी जी के किनारे जा रहे थे जी। आंखों में रोशनी थी नहीं, अचानक पैर फिसल गया और जमुना नदी में जैसे ही गिरे तो हाथ की लाठी छूट गई। तुरंत थोड़ा हाथ बढ़ाया, फिर मन में आया, अरे स्वामी शरणानंद जी बातें तो बहुत करता है, समर्थ है, करुणा सागर, विनती है, स्वीकार करो। हाथ को ढीला छोड़ दिया, सहज भाव से उससे भी बड़ी लाठी हाथ में आ गई। फिर वापस जमुना नदी के किनारे आ गए। ऐसे स्वामी शरणानंद जी महाराज ने 1-2 पंक्ति आप भी गाइए। हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। भीज गए महाराज, प्रेम से भीज गए महाराज। इसी क्षण ब्रह्मांड के नायक श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री शिव भगवान, श्री महावीर भगवान, गौतम बुद्ध भगवान, सब ने कृपा कर दी।